अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अभी ये मैं इसका रिव्यू देने लगी हूँ। बॉइल्ड चिकन है, बोनलेस ब्रेस्ट, ठीक है। तो मुझे इसको जो है वो बारीक करना था। तो ये सारा बॉइल्ड मैंने इसके अंदर 4 पीस डालने की, क्योंकि कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने कहा 4 से ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो 2 कर लूँगी। तो अब देखें अब क्या होगा, आप ख़ुद ही देख लीजिएगा। बज़ाहिर तो मतलब मुझे लग रहा था कि इस पे तो बल्कि कच्चा मीट बना हुआ है इसके डब्बे पे, जो कि मुझे लग रहा था कि कच्चा मीट नहीं करेगा, मगर पका हुआ फिर भी कर देगा, और चिकन तो फिर लाजमी कर देगा, बिकॉज़ चिकन इज़ लाइक वेरी सॉफ्ट, के सॉफ्ट होता है, आराम से हो जाता है। मगर इसने 2 को भी नहीं किया, ये प्रेस ही नहीं हुआ। मैंने डर के मज़ीद वो नहीं किया कि टूट ना जाए। अब 2 में ये चल गया। और आप देखें मैं कितनी पावर लगा रही हूँ, दोनों मसल्स मेरे, आप देख लें कितना मसल पावर कर रही हूँ। मगर अभी जब मैं खोलूँगी तो आप देखिएगा कि रिज़ल्ट वैसा नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आई थिंक ये वेजिटेबल्स फिर भी कर देगा, गाजरें वाजरें नहीं करेगा, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये सब कर देगा। मगर अभी मेरे साथ एक और हादसा हुआ है, तो मैं थोड़ा अब इससे घबरा गई हूँ कि मेरा हाथ इससे उंगली कट गई बल्कि। तो आगे मैं इसको बल्कि धो रही थी, कोई इतना कुछ कर भी नहीं रही थी और बड़े ध्यान से धो रही थी, मगर बस कटने वाली चीज़ थी उंगली, वो कट गई। इसके बाद मैंने बस ये अपना फूड प्रोसेसर का, मैंने कहा चलो फूड प्रोसेसर में भी दिखा दूँ कि भाई कितनी देर लगती है। बिला वजह मैंने 2 मशीनों पे पैसे ज़ाया किया अपने। इसका भी देखती हूँ अगर क्लेम ओपन हो सकता है तो लेट्स सी। अब देखें फूड प्रोसेसर ने, ये कोई स्पीड अप नहीं है वीडियो मेरी, ये नॉर्मल स्पीड पे मैं बना रही हूँ और कोई मैंने स्पीड अप नहीं किया हुआ। अगर आप ख़ुद देखें कि माशाल्लाह से इसने कितना अच्छा मतलब फूड प्रोसेसर लाइक है, तो लाइक ज़ाहिर सी बात है कि जंबो होता है ये, वो धोना पड़ता है। वो छोटी सी मशीन थी, मैंने कहा कि बस 2 चीज़ें धोनी पड़ेंगी और काम तमाम हो जाएगा। मगर बिला वजह इतने में एक और फूड प्रोसेसर आ जाता मेरे पास। अगर मैं $30 स्पेंड करती ना, $10 और डाल देती, तो $40 में ब्लैक एंड डेकर का एक और फूड प्रोसेसर आ जाता। तो चलें कोई बात नहीं, मैं अब क्लेम देखती हूँ इसका भी ओपन हो जाए तो। बिकॉज़ बनाया हुआ तो उन्होंने रेड मीट है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि ये टूट जाएगा, मगर रेड मीट कभी भी नहीं उसमें चॉप हो सकता उस मशीन में। ये फिर बस मैंने और बारीक थोड़ा कर लिया था, मुझे पैटीज़ बनाने थे इसके कल ना। तो मैंने कहा कि चलो मैं बारीक कर लेती हूँ। देखें उंगली मेरी कैसी कटी है। अभी भी मैं पट्टी बांध के और वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान से यूज़ करने वाली होती हैं। ये मशीनें देखने में जितनी अच्छी लगती हैं उतनी ख़तरनाक भी होती हैं। बस ये मैं इसको फिर लेके आ गई। ये शाम की वीडियो है, वो वाली जो है वो अभी रीसेंट है, बिल्कुल अभी अभी बनाई है और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वाली मैंने शाम में बनाई थी और इसमें जो है मैंने अगेन कहा कि चलो यार 2 गाजरें बची हैं, एक ट्राई और करके देखती हूँ, क्या पता निकल आए, क्या पता उस दिन मैं ही कुछ फटाफट गलत कर रही हूँ, खाने में उलझी हुई थी। अभी तो मैं कुछ खाना भी नहीं बना रही थी, मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो मैंने 2 इकट्ठी डाली उस लड़की की तरह जैसे उसने वीडियो में दिखाया। तो देख लें आप, कुछ नहीं हुआ। अब 1 डालूँगी तो 1 थोड़ी बहुत करेगी, और जब करती है तो वाव करती है, और जैसे ही आप वाव कहते हैं उसके बाद रुक जाती है। असल में मुझे ये लग रहा है कि ये ख़ास, बस एक ख़ास जो हाइट और विड्थ की जो है ना, हाइट तो नहीं, एक ख़ास विड्थ की जो है सब्ज़ी को बस ये कर सकती है चॉप, बाकी को नहीं कर सकती है। तो ये वाला जो इसके 3 एक्चुअली फ़ंक्शन है इस मशीन के। एक तो ये है, एक पीलर है। पीलर तो मतलब वो तो यूज़लेस चीज़ है, $1 का वैसे भी मिल जाते हैं डॉलर स्टोर से, तो पीलर तो बेकार की चीज़ है। मेन फंक्शन इसका ये वाला है। या दूसरी जो इसकी नीचे वाली मशीन है जिसका अभी मैंने रिव्यू नहीं किया, वो एक छोटा सा चॉपर लगा हुआ है और उसमें आप प्याज और लहसुन चॉप कर सकते हैं। अगेन मैं इसके अब पीसेस करके डाल रही हूँ। मैं अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको चला दूँ, मगर ये भी मेरी तरह ही मतलब सुस्त, क्या कहना चाहिए, सुस्त नहीं, ढीठ है कि ये भी नहीं चल रही, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। दूसरा ये कि मैंने अली एक्सप्रेस वालों के साथ क्लेम ओपन कर दिया है। तो ये $13 कुछ सेंट्स की मशीन थी, पता नहीं 13 या 15 की थी, $16 की थी एक्चुअली। हाँ, तो वो $16 तो वापस नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इस मशीन का मैक्सिमम आपको $6 वापस कर सकते हैं। तो अब देखो मैंने ओपन तो किया, अब सेलर का क्या रिप्लाई आता है, वो आगे से क्या बोलता है कि मुझे ये रिटर्न करो। अगर वो शिपिंग लेवल भेजेगा तो मैं उसको भेज दूँगी आगे से, और अगर नहीं भेजेगा तो फिर मैं उससे कहूँगी भाई मैं तो शिपिंग पे नहीं कर सकती तुम्हें चाइना तक की,
जितने की मशीन नहीं है उतनी की मैं शिपिंग पे करूँ बिला वजह। तो फिर मैं $6 ही अगर उसने मुझे कहा तो मैं एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। नीचे वाला ही, फिर नीचे जो दूसरा फंक्शन है इसका मशीन का, फिर मैं उससे काम चला लूँगी जो कि दूसरा है। फिर बस ये मैं कर रही थी और आखिर में मैंने फिर क्या किया, छुरी से ही काटी। मैंने कहा एक वो कहावत नहीं होती, लौट के बुद्धू घर को आए। तो मैंने कहा चलो यार यही अब जो है ना, बस इसी से ही काट लो बिला वजह। इतना टाइम और इतना दिमाग में गुस्सा चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर आप छुरी से ही काट लें। ऑल तो उसकी तरह बारीक नहीं है मगर इतने बुरे भी नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और हाथ सलामत रखे। मतलब ये मशीनें देखने में जितनी फ़ैसिनेटिंग लगती हैं ना, उतना ये बाज़ दफ़ा काम उस तरह से नहीं करती हैं, स्पेशली ये वाली जो आजकल बन के आ रही है ना। फिर मैंने कहा चलो गार्लिक भी करके देख ही लेते हैं, बिकॉज़ गार्लिक, गाजर, सेलरी और ये 4-5 ही चीज़ें, हरी मिर्चें यही दिखा रही थी वो वीडियो में। तो आप ये देख लें, उसने तो बाकायदा इतने प्यारे प्यारे गोल स्लाइस दिखाए थे जो एक आधा भी निकलेंगे, आप देखते रहें एक आध निकलेंगे, मगर बाकी तो ये इसने कचूमर बना दिया उसका और वो भी इतना स्लोली, कितनी देर में मैं ये 4-5 काट लूँ। ये देखें अब बस 1-2 निकले हैं इसमें से, जो कि जैसा कि निकलने चाहिए थे, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें से इस तरह के राउंड राउंड स्लाइसेस या ओवल स्लाइसेस निकलेंगे, जो कि सारे कचूमर बन गए। सिर्फ 3-4 ऐसे निकले जो मैं अब दिखा रही हूँ। तो मेरी तरफ से दोनों मशीनें फ़ेल हैं। वो वाली में मैं चॉप करके देखूँगी। आई डाउट इट कि वो सिवाय हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और प्याज के अलावा वो कुछ और कर सकती है। वो ये इस तरह गाजर वाजर तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आप सोचें ना कि गाजर इतनी हार्ड होती है, चिकन सॉफ्ट होता है उबला हुआ। जब वो चिकन नहीं कर पाई तो गाजर क्या खाक करेगी, गाजर भी नहीं करेगी वो। बस ये मैं अपने तौर पे जो है हर तरह की कोशिश करके देख रही हूँ, तो ऊपर हाथ रख के ऊपर से प्रेस करके कि क्या पता भाई मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, मगर कर तो रही है। मगर जिस तरह कर रही है ना, उतनी देर में आपका एक तो दिमाग भी घूम जाएगा और जो है ना आपका काम डबल हो जाएगा, टाइम इतना ले रही है। तो इसलिए ये वाला फंक्शन तो इसका बिल्कुल यूज़लेस है। अब वो जो नीचे वाला एक और इसका रहता है, एक और इक्विपमेंट जो इसके साथ आया, वो मैं फिर किसी दिन आपको कुछ चॉप करूँगी, याद आया ख्याल तो वो मैं कर दिखा दूँगी। बाकी मैं गुलाब का एक छोटा सा पौधा लेके आई थी, छोटे फूलों का है। यहाँ पे बहुत बड़े जंबो फूलों का भी मिलता है, मीडियम का भी मिलता है, और ये छोटे का आज आया हुआ था यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो ये ला के एक लगा देती हूँ। पहले मैंने सोचा डायरेक्ट ज़मीन में लगा देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा होने देती हूँ, थोड़ा सा ये स्टेबलाइज हो जाए, बड़ा हो जाए, फिर जो गार्डनर आएगा ना उससे कह के। और बिकॉज़ इसमें भी कांटे होते हैं, अभी तो ये छोटा है तो इसमें कांटे इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर जब ये बड़ा होता है, जो हमने बड़ा पिछले साल लगाया था, तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े कांटे थे, उसने बड़े फूल दिए थे, मगर वो सीज़न के होते हैं फिर ख़त्म हो जाता है। अगर ज़मीन पे लगाएं तो फिर भी चल जाते हैं, मगर गमलों में बाज़ दफ़ा मर जाते हैं। तो अब ये थोड़ा सा जब चल पड़ेगा ना तो थोड़ा बड़ा होगा। ऑल दो इसका अब सीज़न नहीं है मेरा नहीं ख्याल, सर्दियों में, गर्मियों में ही चलते, मगर अभी अगर चल गया तो मैं लगा दूँगी इसको ज़मीन में। अभी तो मैं गमले में ही लगा रही हूँ, खाली पॉट पड़ा हुआ था। और थोड़ी सी जो है वो मैंने एक वो लिए थे, प्लांट बेड्स होते हैं, लास्ट ईयर मैंने उसमें ज़ुकीनीज़ और आप लोगों को दिखाई थी एक दफ़ा, हरी मिर्चें, ज़ुकीनीज़ ये सब लगाई थी, और उसने काफ़ी ग्रो भी की थी। तो वो प्लांट बेड्स के पीछे अगेन लिजर्ड्स ने आके रहना शुरू कर दिया यार। तो मैं इतना डर गई, मैंने कहा मैं बस पानी भी नहीं दे पाती, मैं वहाँ जा भी नहीं पाती, तो फिर मैं क्यों बिला वजह प्लांट्स पे जुल्म कर रही हूँ। मैंने उसको जो है वो निकाल दिए प्लांट बेड्स ना। तो उन प्लांट बेड्स में से ये कुछ ना खाद निकली थी, जो मिट्टी हमने ख़रीदी थी ना, टॉप सोइल वगैरह होती है एक, वो मैंने यहाँ पे रख ली थी। मैंने कहा इस तरह मैं कुछ पौधे कभी लाती हूँ तो गमलों में लगा लूँगी यहीं से तोड़ के। तो मैं उसी को थोड़ा मैंने पानी डाल के नरम किया और मैं इसी को तोड़ के अब गमले में डाल रही थी। और जो है देखने में तो ये भूसा ही लग रही है। ऐसे पाकिस्तान की मुझे खाद याद है, इतनी ज़बरदस्त हम लोगों की खाद होती थी, और वहाँ पे खैर बहुत ज़बरदस्त आउटकम भी होता है। यहाँ की ज़रा डिफरेंट खाद है, जाहिर सी बात है, मुल्क अलहदा है तो हर चीज़ भी अलहदा होगी, यहाँ के फल, यहाँ की चीज़ें, मिट्टी, हर चीज़ ही अलहदा है।
तो बस ये मैंने इसमें लगा दिया था। मैं इसके अंदर जो है वो बाकी खाद डाल के और हल्के सा पानी इसको दे दूँगी। और मैंने ये अपने दरवाज़े के सामने रख लिया बिल्कुल ना, कि अगर मैं बाज़ दफ़ा होता है बाहर नहीं निकल पाती लॉन में, तो साथ ही मैं इसको जाके फ़ौरन से पानी दे दूँ, आगे तक ना आ जाऊँ। बाज़ दफ़ा होता है आप नहीं जाते, कामों में लगे होते हैं, शाम में मौका नहीं मिलता, मगर आँखों के सामने जब चीज़ होती है ना तो याद आ जाता है नहीं इस पौधे को मुझे पानी देना है। दूसरा जो मैंने मिंट लगाया था, मेरा ख़्याल है उसको अभी शौक लगा हुआ है। वो बाज़ दफ़ा आप जब प्लांट की जगह चेंज करते हैं ना तो एकदम से शौक लगता है प्लांट को भी ना, तो वो थोड़ा सा ना 2-4 दिन के लिए मुरझा जाता है। उसको बड़े बड़े ट्रीज़ को भी ये लगता है, आप एक ट्री को दूसरी जगह मुंतकिल करें ना, एकदम से आपको लगेगा वो मर गया, बिल्कुल ऐसा मुरझा जाता है, बैठ जाता है। फिर 2-4 रोज़ बाद जब उसकी जड़ें ज़मीन पकड़ना शुरू कर देती हैं ना, और उसके बाद फिर वो एकदम से फिर से सही होता है। पहले मुझे ये बात नहीं पता थी, तो 1-2 दफ़ा प्लांट्स लगाए तो मुझे लगा कि ये तो मर गए लगाने के बाद, स्पेशली हरी मिर्चों वगैरह का, वो बिल्कुल ही डेड हो गया था। और एक आध चीज़ का, टमाटर का भी मुझे पता नहीं, किसी और चीज़ का भी मैंने लगाया था। मगर फिर 2-3 दिन बाद जब वो उठा तो फिर मैंने सर्च किया कि क्या हुआ था, तो पता चला कि प्लांट शॉक एक चीज़ होती है कि उनको शौक लग जाता है एकदम से। आप एक जगह से जड़ें उठा के उसकी दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वक्त देता है अपने आप को वो करने में, एडजस्ट करने में। बस ये बड़ा प्यारा लग रहा है, अल्लाह करे चल जाएगा तो फिर मैं इसको ना यहीं पे कहीं पे लगा दूँगी जगह देख कर। और ये बस मैंने इसको प्रेशर वॉशर से थोड़ा सा, प्रेशर वॉशर तो नहीं है, जेट वॉशर टाइप है, इससे मिट्टी हटा दी थी। अब ये मैं जो है इसको पानी दे रही हूँ, और यहाँ से उठा के मैं इसको जहाँ मेरा मिंट के पौधे लगे हुए ना वहाँ पर रख दूँगी। अभी तो बड़ा प्यारा लिए, वैसे मैंने 3 थे, फिर मैंने कहा पहले मैं एक चला के देखती हूँ, 3 नहीं लेती, तो मैंने फिर 2 वापस रख दिए। ऑल दो मेरे एक पूरा साइड है वहाँ पे अक्सर वो पूरी गुलाब की बाड़ है मेरे पास। यहाँ बुशेस में भी मिलते हैं, इस तरह भी मिलते हैं, कभी दिखाऊंगी। अब तो सीज़न ख़त्म हो गया, उस पर काफ़ी गुलाब आते हैं जब मार्च अप्रैल मई के महीने होते हैं ना, 2-4 बार फुल वो गुलाबों से भर जाती है। बस ये मिंट आप देख लें किस तरह से हुआ हुआ है, बिल्कुल मुरझाया हुआ है। बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बस इतनी मैंने बनाई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये यहाँ पे लिजर्ट पड़ी हुई है, इसको मैंने साइड पे कर दिया था पानी से। अल्लाह हाफिज़।